साइड इधर उधर काम करने की, दिहाड़ी लगाने की। तो जब हमें पता चला तो वहाँ से फ़ोन करके उन्होंने बताया कि ऐसा कर, जब साथ में गाँव वालों ने उन्होंने बताया कि वहाँ पर आपके ऐसा हो गया जी। तो वहाँ से तुरंत भागे घर की तरफ। फिर कहा चलो चलते हैं, और नहीं तो सामान भी मतलब अपना जो है निकालना मुश्किल हो जाएगा जी। तब तक जब हम पहुँचे तब तक तो आधा हो चुका था, वहाँ से नीचे हलवा करके नीचे। और जैसे 2 साल का भी खतरा हो गया था ज़्यादा, तब हम पहुँचे बड़ी मुश्किल से। खाना पीना वो भी बन गया, मतलब गाय वगैरह वो सब भी हुई थी। तब हमने वहाँ जाके घर जाके फिर उसको भी निकाला कुछ देर के बाद। तो सर आपका कितना नुकसान हुआ था, थोड़ी सी जानकारी? सर नुकसान सबसे ज़्यादा तो 2 साल लगा हुआ जी। हाँ जी। और एक हमारे भाई का मकान ही हो गया था, और बीच में जैसे मेरा मकान था उसमें भी ऐसे एक दरवाज़ा तोड़ के अंदर मलबा आ गया था। जैसे 4-4 फुट तक अंदर गैलरी थी, मतलब 2.5-3 फुट की, और उसमें 4-4 फुट का मलबा भरा हुआ है सर। और उससे क्रॉस होके फिर आंगन में भी ऐसा ही था, मिट्टी मलबा कचरा सब, यानी लकड़ी हर चीज़ ऐसा सर। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा था हमारे लिए वहाँ पर। अब तो हम घर छोड़ के साइड में रह रहे जी। तो आपको कितने दिन हो गए घर छोड़े हुए? घर छोड़े हुए तो अभी 6-7 दिन। 16 तारीख को हुआ था सर ये हादसा। 16 तारीख से घर से बाहर हादसा तो 16 तारीख का है मतलब। तो हमारे बीच में के सलानी जी, कृष्ण कुमार सलानी जी, बेसिकली ये खद्दर पंचायत से हैं, खद्दर जोतला के साथ है, और ये दिल्ली में इनका अपना बिजनेस है वहाँ पे। और इन्होंने कल भी संपर्क किया था कि भी मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनके घर वगैरह ढहे हैं और जो लगभग पलायन करके वहाँ से। तो तब जो है उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी जगह मदद की है। कल भी एक टांडा में आपको पता है कि जो दुर्बल पंचायत में कुछ लोग बह गए थे मनाली में, तो उनकी वीडियो को टांडा में उनके ससुर एडमिट है, तो वहाँ पर भी टांडा जाकर के उन्होंने मदद की। तो ये एक रियल जिसको हम बोल सकते हैं कि समाज सेवी, और जो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं पहचानते हैं, उस नाते यह है। और इनका ये भी था कि भी कोई फूलमाला के साथ नहीं, क्योंकि मैं तो मदद करने आ रहा हूँ, तो मेरा कोई स्वागत नहीं है। पर क्योंकि हमारा दफ्तर था, मैं चाह रहा था चलो वहाँ आ रहे तो पहली बार कर लेते, पर हम इनका स्वागत भी करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कहीं से इनको मिला पैसा या कोई इनकी निधि है कि कोई जिला परिषद निधि, कोई विधायक निधि, कोई सांसद निधि या कोई किसी संस्था, बल्कि अपनी नेक कमाई से, जिसको रियल तौर पर जो अपनी मेहनत का कमाते हैं उससे ही जो है मदद कर रहे हैं। तो हम इनका स्वागत भी करते हैं। और सर ये जो खरौन गाँव के वैसे तो 10 परिवार हैं वहाँ पे, लेकिन 7 परिवार हैं जिनके ऊपर एकदम से सीधा वो नुकसान हुआ है। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे इलाके में है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि और जगह भी मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे वक्त में जब आपको बहुत सारे की जरूरत है, तब कोई सच्चे तौर पर खड़ा हो रहा है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आ जाओ भाई, ले लो यही हमारी मेरी अपनी सबसे कोशिश है कि हम यहाँ से अपने बच्चों को कुछ सिखा सकें और लोगों को जो कुछ अंश दान दे सकें, जो अपने पुण्य कमाई है उसमें से लोगों की कुछ मदद कर सकें, वो मदद। धन्यवाद सर। कुमार जी हमारे साथ हैं एक ही है ना, अब एक रहेगा। सबसे पहले आपका किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष किसान भगवान जी लाइव में हैं, क्या कहेंगे जी फोन के मामले के बारे में? जैसा आप सबको मालूम है कि जो कस पंचायत का खरौन गांव है, वहाँ बहुत बड़ा स्लाइड जो है पांडो गांव से आ रहा है, कुछ मलबा गिरा है जिससे बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है। और पिछले दिनों हम वहाँ पर गए भी थे लगातार, और पूरा दिन मैं वहाँ पर भी रहा था खुद भी। उसके बाद SDM साहब, तहसीलदार साहब भी आए थे, और फिर उनके साथ भी बैठक वहाँ पर हुई थी। और अगले दिन दोबारा तहसीलदार साहब गए थे, पूरा आकलन उन्होंने किया भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 10 परिवार उससे प्रभावित हुए अभी इमीडिएटली, और उन 10 में से जो है 7-8 परिवार ऐसे जिनको घर छोड़ करके जाना पड़ा है अलग अलग जगह पे, और बहुत ज़्यादा नुकसान है, उनके घर लगभग तबाह हो चुके हैं। और आज हमारे बीच में यहाँ पर कृष्ण कुमार सकलानी जी, जो कि खद्दर इलाके से हैं और लड इलाके से, ये दिल्ली में इनका अपना बिजनेस है,
कल भी इन्होंने बात की थी और ये आज यहाँ पर आए स्पेशली, और इन्होंने कहा था कि हम मदद करेंगे। और आज हर परिवार को लगभग 9 परिवार को जो है 10-10 हज़ार रुपये की इन्होंने मदद की है। और कल इन्होंने बातचीत भी की थी कि मदद करूँगा, तो ये हम धन्यवाद भी करते हैं इनका। और कल इनसे बातचीत हुई थी, और यही नहीं बल्कि और जगह भी, जैसे सुरेंद्र ठाकुर जो मनाली में बह गए थे चौड़ौंज गांव के, कल टांडा जाकर के भी मैं भी खुद गया था वहाँ पे, और कल इन्होंने वहाँ पे टांडा में भी उनके परिवार को जो है 10,000 रुपये की मदद की है। और कुछ और जगह भी जो इस तरीके के प्रभावित हैं या गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, वहाँ पे मदद की है। और हमें भी कहना चाहेंगे कि कृष्ण कुमार सुकलानी जी ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, बल्कि ये बड़ी गरीबी से उठे हैं, और गरीबी से उठ करके इन्होंने नौकरी की है दिल्ली में। उसके बाद इन्होंने अपना कुछ कारोबार किया, और ये अपने उससे जो है ये आमदनी से, अपनी नेक कमाई से जो है ये सहायता कर रहे हैं। तो जो जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी कल, और आज ये यहाँ पर आए भी, यही मछाड़ में हमारा दफ्तर भी है, जो जिला परिषद का ऑफिस है, और ये सारे लोग जो प्रभावित हैं वो यहाँ पर आए थे, और इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये की मदद जो है हर परिवार को किया। तो मैं जिला परिषद का मेंबर होने के नाते और इन सब की तरफ से भी, जो हमारे प्रभावित भाई हैं, इनकी तरफ से मैं कृष्ण कुमार सुकलानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में जो है मदद की है। जो खरौन में ये स्लाइडिंग हुई है, इससे सारे 9 परिवार हैं जो ये हुए हैं, इससे स्लाइडिंग से मकान ये हुए हैं। और जिला परिषद भी आए थे, उन्होंने भी हमारी हेल्प की है। और ये सुकलानी जी है, उन्होंने भी आज थोड़ी 9 परिवारों को थोड़ा मदद की आज। प्रशांत भारद्वाज जी वो भी आए थे वहाँ मौके पर, और उन्होंने भी हमारी बहुत ये की है हेल्प, और भी प्रशासन की ओर से मदद मिल रही है। मगर हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें मकान बनाने के लिए कहीं और जगह दी जाए, और वो जो जगह है वो चाहे गवर्नमेंट के अंडर पर। और कल डीसी साहब भी आए थे, अभी सुझाव बताए हमें कि वहाँ चेक डैम बनाने या कुछ भी करेंगे वो भी, मगर ऐसा है उससे भी कोई ये नहीं है, क्योंकि कल से या मतलब फिर से 10 साल बाद भी हो सकता है ये हादसा, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये है और कभी भी खतरा है हमारे। हमारा जो जिला परिषद भराड़ू वार्ड का जो कार्यालय है, खरौन हादसे के जो प्रभावित हो यहाँ पर आए हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों पूरा पांडू की पहाड़ी जो है वो खिसकना शुरू हुई है, और कुछ उसका मलबा खरौन गांव के ऊपर पड़ा है, जिससे बहुत सारे घरों को नुकसान पहुंचा है। और पूरे का पूरा वहाँ पे खतरा है, रहने लायक को जगह रह नहीं गई है, चलने फिरने लायक को जगह रह नहीं गई है। बहुत सारे परिवारों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है, और लगभग 10 परिवार वहाँ पे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और उसमें जो सुंकाराम जी हैं, मदन जी हैं, काकूराम जी हैं, उसके साथ साथ किशन जी हैं, फिर हरिनंद जी हैं, भादर जी हैं, और उसके साथ जो है इधर को रूप सिंह जी हैं, और उसके साथ साथ एक परिवार राम सिंह जी हैं। तो लगभग 9 परिवार जो आज यहाँ पर गए थे, और जिस दिन मैं वहाँ पे गया था तो हमने कुछ मसले उठाए थे, उन मसलों का भी ज़्यादा समाधान हुआ नहीं है। और एक तो हमने उस दिन भी बात की थी कि यहाँ पे इमीडिएटली जो एसडीएम साहब को और पूरा जो प्रशासनिक अमला उसको आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और जब वीडियो वायरल उसके बाद इमीडिएटली जो है एसडीएम साहब वहाँ पर मौके पर आए थे, मैं भी वहीं पर था, और तहसीलदार साहब भी आए थे, और तब भी हमने कुछ मसले उठाए थे। और उसके बाद अगले दिन जो है तहसीलदार साहब और पूरी टीम रेवेन्यू विभाग की वो गई थी, उन्होंने आकलन भी किया था जो नुकसान वहाँ पर हुआ है। पर हमारी मांग ये है सरकार से, क्योंकि वो स्लाइड का खतरा लगातार है, वो जगह रहने लायक नहीं है, कभी भी वो बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए जो सबसे जरूरी मांग है, सबसे पहली मांग जो ये है कि इन सब लोगों को बसाने की व्यवस्था की जाए। तो हालांकि सरकार ने तो कोई जगह मुहैया नहीं कराई, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग जो है अलग अलग लोगों के पास रहना शुरू हुए किराए का मकान ले करके। तो हमारी मांग ये है प्रशासन से कि जो महीने का किराया है उसका खर्चे को जो है प्रशासन वहन करे, जो वहाँ पे किराया आता है, क्योंकि वो पलायन करना पड़ा है। दूसरी मांग हमारी है कि जो ज़मीन सारी नष्ट हो गई है, उस ज़मीन के बदले सरकारी ज़मीन को अलॉट की जाए, यानी कि इनके नाम की जाए वो पट्टे। और
चाहे वो जो वहाँ पे ज़मीन है उसको सरकार ले ले, लेकिन उतनी ही ज़मीन को जो है दूसरी जगह पे रोड हेड पे जो है वो दी जाए। तीसरी मांग हमारी है कि एक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि अभी 7 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ और भूस्खलन से जो नुकसान हुआ है, लोगों की जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसमें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया था। और ये 16 तारीख की रात को ये हादसा यहाँ पर हो गया खरौन गाँव में। तो हमारी भी मांग है और मैंने उससे भी मसला उठाया था, और जब तहसीलदार साहब SDM साहब आए थे, मैंने उनके पास भी ये बात कही थी कि आप रिप्रेजेंट करो आगे, आप सरकार को लिखो कि ये मुआवजा 1-1 लाख से लेकर फौरी रात जो है खरौन गाँव के प्रभावितों को भी मिलना चाहिए। उसके साथ एक मांग हमने और उठाई है कि जो ग्रामीण विकास विभाग है और खासकर जो मनरेगा के माध्यम से इन परिवारों का जो भी कहीं 1-1 लाख रुपये जो मनरेगा के माध्यम से सेल्फ डाल करके वो काम किया जाए, और जहाँ पर भी उन्होंने मकान बनाना है तो शौचालय निर्माण के लिए पैसा दे। और मैंने भी कहा कि मैं अपनी जिला परिषद बुलाने नाते अपनी नीति से भी जो है वो जब भी जहाँ पर भी सरकार को अलॉट करके उन्होंने मकान बना हो तो वो मैं शौचालय निर्माण के लिए मैं भी पैसा दूंगा, पर सरकार भी दे। और उसके साथ साथ कुछ और मांग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो परिवार हैं वो गरीब परिवार हैं, छिटपुट खेती वहाँ पर होती है, उससे गुजर बसर करते हैं, नहीं तो बाकी जो है काम करते, बाहर मेहनत मजदूरी करते हैं, और 1-2 भाई चले गए एक रोजे के काम के लिए करसोग। तो इस स्थिति के परिवार है जिनके आजीविका के कोई और साधन नहीं है। तो ये जो है सरकार से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसकी भरपाई करें। और साथ में हमें भी कहना चाहते हैं कि जो मकान है जो रहने लायक नहीं है तो उनको टोटल डैमेज घोषित करके मार्केट वैल्यू के अनुसार जो भी मकान की कीमत बढ़ती है वो मुआवजा भी सरकार जो है इन प्रभावितों को दे, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो लोगों ने मकान निर्माण में लगा दी है और मेहनत मजदूरी करते हुए मकान बनाए गए। दिन वस्तु पर भी आए हैं। और आज उसी बीच में मेरी बात हुई थी सकलानी जी, जो कि कृष्ण कुमार सकलानी जी हैं, खदर इलाके से, और वो दिल्ली में जो उनका अपना बिजनेस है, और पहले भी उनसे मेरी कई बार बात होती रहती है, लेकिन उन्होंने बोला था कि सर मैं करूँगा मदद और आप सबको बोल दें। तो तब जो है आज वो यहाँ पर मछियार में आए थे, और हर जो प्रभावित परिवार है उनको जो उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये की सहायता भी की है। तो उनका भी जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बोलने पर जो है वो इमीडिएटली जो राहत इन सारे परिवारों को दी है। लेकिन हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो राहत जो है जल्दी दे, और सिर्फ राशन पानी से बात नहीं बढ़ेगी, बल्कि और जो मकान बनाने के लिए, वैकल्पिक जमीन के लिए और बाकी जो मुआवजे का सवाल है वो राहत जो है इन सारे परिवारों को दे। और इसको लेकर के हम जल्दी एक ज्ञापन भी जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजेंगे, और अगर इस पर कुछ अमल नहीं होता तो आने वाले समय में जो है हम किसान सभा के माध्यम से सारे लोगों को इकट्ठा करके जो है आंदोलन की राह पर भी निकलेंगे। कोर्स में है ना, वो ना आए थोड़ा प्लेन हो जाए नीचे जी, मतलब ग्राउंड बना देंगे फिर और वहाँ पर जो घर के पीछे जो है हमारे बहुत मलबा है, तो उस मलबे को हटाने के लिए भर गया था ना, वो थोड़ा खाई गहरी करने से पानी वगैरह निकल जाएगा। 20-25 फुट ऊंची मिट्टी भर गई है ना, तो उसको निकालने के लिए पूरा नाला साफ करने के लिए, और चेक डैम वगैरह जैसे कि तो अब आपकी प्रशासन से और सरकार से क्या मांग रहेगी? मांग तो हमारी जैसे हमारे को घटाने के लिए जमीन दे दी जाए, जमीन मिल जाएगा इस साइड में, साथ ही जितना मकान बनता है मकान की जगह दी जाए तो रख लें हमारे जी। मतलब वहाँ तो हर बरसात में हम रह नहीं पाएंगे जी, क्योंकि वहाँ खतरा होगा। अगर रहेंगे और तो कितना खतरा है जो वहाँ बना हुआ? अभी तो 3 गुना अगर हम वहाँ रहेंगे तो डर कर रहना पड़ेगा बरसात में। एक तो रह ही नहीं सकते साथ में, तो काफ़ी खतरा है नहीं, बहुत साथ में तो मुश्किल ही होगा। बाकी मौसम में तो चलो सकते हैं। नहीं ऐसा है 100% में 25% ही अभी नीचे आया है, अभी 100% 75 तो ऊपर ही है। ये 100 का 75% जो है अभी बाकी है। अगर वो इकट्ठा आ जाए तब तो फिर बड़ा मुश्किल, पूरा का पूरा गांव नीचे तक खाली करना पड़ेगा तब तो।